गाइस एक बात बताऊंगा, कभी कभी एक कंपनी का साल का परफॉर्मेंस रिपोर्ट सिर्फ नंबर नहीं होता, वो एक स्टोरी होती है, सक्सेस की, स्ट्रगल की, एम्बिशंस की। और आज हम ऐसी ही स्टोरी देखने वाले हैं जिसमें पता चल रहा है कि इवन बिग ग्लोबल जायंट को भी इंडिया की पोटेंशियल पर काम करना पड़ रहा है। कंपनी ने इंडिया में ग्रोथ का प्लान रीसेट कर लिया है। मैं बात कर रहा हूँ लॉरियल की, एक लीडर जो दुनिया भर में ब्यूटी प्रोडक्ट बेचता है, पर वो इंडिया में अपनी प्रोग्रेस के सेटिस्फाइड नहीं है। द इकोनॉमिक टाइम के अनुसार हाई ग्रोथ बट नॉट इनफ। इमेजिन करो, आप एक पॉपुलर ब्रांड का ओनर हो, आपका प्रोडक्ट अच्छे से सेल हो रहा है, पर ग्रोथ अभी दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी आप बोलते हैं अरे इतना काफी नहीं है। एग्जैक्ट वाइब थी जब लॉरियल की ग्लोबल सीईओ निकोलस ने इंडिया के मार्केट के परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया। इवन दो इंडिया ने हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ रिकॉर्ड किया, 2025 मार्केट में शेयर मूव नहीं हुआ, मतलब ग्रोथ थी पर इंडिया के हिसाब से ज्यादा नहीं थी। स्मॉल बट स्ट्रेटेजिक। अब ये इंटरेस्टिंग है कि इंडिया अभी कंपनी के ग्लोबल टर्नओवर का सिर्फ लगभग 1% ही हिस्सा, मतलब लॉरियल का टोटल वर्ल्ड वाइड बिजनेस सिर्फ ₹1 इंडिया से आता है, और ये नंबर बहुत छोटा लगता है। सो देन सीईओ का रिएक्शन क्या था? इंडिया ने ग्रोथ दिखाई बट मार्केट शेयर का ग्रेन नहीं है। हमने इंडिया का परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं मिला, इसलिए हमारी टीम ने स्ट्रेटेजिकली रीसेट किया है। कैसे और क्यों? अब ये नॉर्मल कंपनी एक नॉर्मल कंपनी ही बोलती है ओके चलो नेक्स्ट ईयर ट्राई करते हैं, लेकिन लॉरियल ने बोल दिया है नहीं, हम इंडिया को सीरियस लेंगे, और प्लान को भी फिर से रीसेट किया। नई लीडरशिप अरेंजमेंट लाई है, स्ट्रेटेजी को रीडिजाइन किया है, स्पेशली इंडियन कंटेस्ट के लिए, इंडिया के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी आइडेंटिफाई किया है, और एक्सपेक्टेड कर रही है कि बेटर परफॉर्मेंस 2026 में इंडिया की टीम अच्छे से लाएंगी। डेली यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ग्रोथ तो हुआ, पर अगर मार्केट शेयर नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब एक बात है कि इंडिया कंज्यूमर का बिहेवियर बदल रहा है। इंडिया महंगा हो रहा है, लोग न्यू प्रोडक्ट ट्राई कर रहे हैं, पर कंपटीशन भी हाई हो रहा है। ये स्ट्रगल सिर्फ कॉस्मेटिक कंपनी की नहीं है, हम सबने लाइफ में फेस किया है ना। जब हम ग्रो करते हैं तब भी लगता है कि हमें अपने पोटेंशियल से थोड़ा पीछे हैं। ये ह्यूमन फीलिंग है, एंड इवन ब्रांड भी फील सेम करते हैं। बॉस ने कहा है कि हम मेजर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, और इसकी स्ट्रेटेजी इंडिया में सिर्फ टीवी एड और स्टोर तक लिमिट नहीं है। वो नई प्रोडक्ट्स कैटेगरी फोकस कर रहे हैं, प्रीमियम सेगमेंट पर टारगेट कर रहे हैं, इवन स्किन केयर इनोवेशन, डर्मेटोलॉजिकल ब्यूटी ब्रांड ध्यान दे रहे हैं, डिजिटल और एआई टेक को मार्केट में ला रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग और टैलेंट में। बेसिकली इंडिया को स्मॉल ग्रोथ इंजन फुल ग्रोथ इंजन बनाना चाहते हैं। अब ग्रोथ सिर्फ परसेंटेज से जज नहीं होती, कभी कभी ग्रोथ को डायरेक्शन और कंसिस्टेंसी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिम में एक वीक गए पर मसल साइज बढ़ता ही नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? चलो थोड़ा प्रोग्रेस हुआ या नहीं हुआ, या फिर अरे यार मैंने अपने पोटेंशियल से पीछे तो नहीं हूँ। दैट एग्जैक्टली माइंडसेट लॉरियल का। सीईओ भी बोल रहे हैं कि व्हाट दिस मीन फॉर इंडिया अगेन। इसका सिंपल मतलब ये है कि ग्लोबल ब्रांड इंडिया का इग्नोर नहीं कर रहा। इंडिया मार्केट बड़ी ग्रोथ पोटेंशियल करता है, कंपटीशन और इनोवेशन दोनों बढ़ रहे हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री का डायनामिक रैपिडली इवॉल्व हो रहा है, और ये सब कुछ सिर्फ एक न्यूज़ लाइन से पता चल रहा है। लॉरियल वाज़न्ट सैटिस्फाइड इनफ। अगर आपको लगता है कि इंडिया में सिर्फ फ्री शॉपिंग मार्केट है, तो सोचो दोबारा। अब ग्लोबल जायंट भी बोल रहे हैं कि हम इंडिया को बिग ग्रोथ इंजन बनाएंगे। बस अब देखना है कि 2026 ईयर कैसे अनफोल्ड हो रहा है, और इंडिया का ब्यूटी मार्केट कैसे फुल फ्लेज ग्रोथ कर रहा है।